Alfred Weber was German economist. He was first person who gave industrial theory. This theory also known as least cost theory. तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो वेबर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वेबर एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल थ्योरी दिया हुआ था। ये देखिए, इंडस्ट्रियल थ्योरी दिया हुआ था और इस इंडस्ट्रियल थ्योरी को जो है लीस्ट कोस्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो वेबर है, वेबर महोदय ने इस इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को देने के लिए कुछ एजम्पशंस किए थे। ये क्या क्या एजम्पशंस किए हैं वो देखते हैं। तो ये देखिए, पहला एजम्पशन है यहाँ पे, ही एज्यूम सच स्टेट इन विच होमोजीनियस कंडीशन, मतलब इन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जहाँ पे समरूपता पाई जाती, यानी कि वहाँ के जितने भी सारे कंडीशंस थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस या इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे कंडीशन, इन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि वहाँ पे सारे होमोजीनियस होंगे, होमोजीनिटी पाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एजम्पशन इन्होंने क्या लिया। दूसरा एजम्पशन ये माना इन्होंने कि सम रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट एवरीवेयर एंड सम हैव फिक्स्ड लोकेशन, मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सभी जगह पे अवेलेबल है, सभी जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो फिक्स्ड लोकेशन यानी कि किसी निश्चित स्थान पे ही पाए जाते हैं। अब तीसरा assumption इन्होंने क्या लिया कि द वर्क फोर्स हैज फिक्स्ड लोकेशन, यानी कि वर्क फोर्स का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेबर से मतलब है इसका, मतलब वहाँ का जो लेबर्स है, वर्क फोर्स है या फिर मैन पावर है, वो किसी फिक्स्ड लोकेशन में ही पाए जाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट एजम्पशन है जिनको इन्होंने माना है कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू द रीजन, यानी कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसका डिमांड हर रीजन में सेम होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा। ये एजम्पशन था और लास्ट एजम्पशन ये है इनका कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड डिस्टेंस हैव पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और डिस्टेंस में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से, यानी कि जितना अधिक हमारा जो है वो डिस्टेंस बढ़ेगा उतना अधिक हमारा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ से हमें जाना है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, ये ट्रांसपोर्टेशन लेके जाना है कोई भी प्रोडक्ट को, और उसी का फिर हम लोग उसका जो डिस्टेंस बढ़ा देते हैं 400 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर में जो कॉस्ट लगेगा उससे तो डबल हमारा 400 किलोमीटर में लगा। तो यही गाइस बोला जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से, जितना अधिक डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्च हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे देखने से पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ नोट में आप लोगों को लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वर्ड्स हैं, इसका मतलब आप लोगों को जानना होगा ताकि आप लोग आगे समझ सके। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख सकते हो अपने नोटबुक में। पहला देखिए, यूबीक्यूटस। यूबीक्यूटस का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो हर जगह पे मिलता है। ठीक है, यूबीक्यूटस का मतलब हुआ ऐसा मटेरियल जो हर जगह पे पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्योर मटेरियल। प्योर मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जो वेट लॉस नहीं करता है। ठीक है, वेट लॉस नहीं करता है, यानी कि अगर हमें जो है कोई प्रोडक्ट बनाना है तो जो रॉ मटेरियल होगा फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल से जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी कि उसका वेट लूज नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्रॉस मटेरियल। ग्रॉस मटेरियल का मतलब होता है वे मटेरियल जो वेट लॉस करता है, दैट इज शुगर। यानी कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें चीनी बनाना है फ्रेंड्स तो हमें गन्ना की ज़रूरत पड़ेगी, और गन्ना को इंडस्ट्री तक अगर लेके आते हैं या फिर उसे बनाते हैं तो उसका जो है गन्ना का जो भी वेट होगा वो लॉस करता है, यानी कि गन्ना में जो है गन्ना गाइस सूखता है तो हमारा चीनी थोड़ा कम बनेगा। इसके बाद देखिए, द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज लेस इन वेट दैट वेट ऑफ रॉ मटेरियल।
यानी कि वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि द फिनिश प्रोडक्ट इज लेस इन वेट दैट वेट ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, उसका जो है वेट कम होगा हमारा रॉ मटेरियल के मुकाबले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कॉस्ट अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। यानी कि जो ट्रांसपो कॉस्ट जो है इंडस्ट्री को लोकेट करने में कौन कौन से कॉस्ट होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमें देखना है, एक प्राइमरी फैक्टर होता है और एक सेकेंडरी फैक्टर। तो प्राइमरी फैक्टर में कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी में होते हैं गाइस लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट, और सेकेंडरी में एग्लोमरेशन। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं आगे और समझते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री को लोकेट करने में गाइस ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसे समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें गाइस हम लोग टू वेज पढ़ेंगे, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे वन मार्केट वन रॉ मटेरियल, और दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए वन मार्केट टू रॉ मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला देखते हैं वन मार्केट वन रॉ मटेरियल। If material is ubiquitous, it is better for industry established near to market। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर मटेरियल यूबिक्यूटस है, यूबिक्यूटस जो पहले मैंने बताया फ्रेंड्स, वैसा मटेरियल जो हर जगह पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यूबिक्यूटस मटेरियल है अगर, तो हमें जो है इंडस्ट्री को मार्केट के नज़दीक ही स्टैब्लिश करना चाहिए, इससे हमें मुनाफा होगा। अब दूसरा पॉइंट में देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ मटेरियल इज प्योर बेटर फॉर इंडस्ट्री टू स्टैब्लिश नियर टू मार्केट। प्योर का मतलब फ्रेंड्स वैसा मटेरियल जो वेट लॉस नहीं करता है। ये सब मैंने यहाँ पे लिखवा चुका हूँ आपको, देखिए वे मटेरियल जो वेट लॉस नहीं करता है, ठीक है। तो इस स्थिति में भी गाइस हमें नियर मतलब जो है इस्टेब्लिश करना चाहिए मार्केट के नज़दीक इंडस्ट्री को। और तीसरा केस क्या है यहाँ पे, तीसरा देखिए इन केस ऑफ वेट लूजिंग मटेरियल, यानी कि ग्रॉस मटेरियल जिसे बोला जाता है, बेटर टू स्टैब्लिश नियर रॉ मटेरियल। अगर यहाँ तीसरा कंडीशन ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर जो है वो ग्रॉस मटेरियल है, ठीक है, मतलब जो वेट लॉस करता है, तो ऐसा स्थिति में हमें जो है वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के नज़दीक ही इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि हमें मुनाफा हो। वरना अगर गाइस रॉ मटेरियल जो है वो वेट लूज करता है, तो अगर हम हमारा मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होगा या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो रॉ मटेरियल को गाइस लाते लाते इंडस्ट्री तक वो रॉ मटेरियल तो पूरा ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इंडस्ट्री को तो लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए ये तीसरा स्टडी, केस स्टडी में ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं, वन मार्केट एंड टू रॉ मटेरियल्स, ठीक है। एक बाजार है और दो रॉ मटेरियल्स हैं हमारे। तो पहला पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि इफ मटेरियल रॉ मटेरियल R1 एंड रॉ मटेरियल R2 फाउंड एवरीवेयर वी विल सेट द इंडस्ट्री नियर मार्केट। इसमें ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर R1 रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2 हर जगह पे पाया जाता है, फाउंड एवरीवेयर, तो हमें जो है वो इंडस्ट्री को जो है मार्केट के नज़दीक ही इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा और हमारा जो है वो मुनाफा बढ़ेगा। क्योंकि R1 और R2 तो हर जगह पे पाया जा रहा है, रॉ मटेरियल हर जगह पे अवेलेबल है, तो हमें तो इंडस्ट्री तो मार्केट के नज़दीक ही इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि हमारा जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगे और हमारा मुनाफा बढ़े, इंक्रीज करे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि इफ R1 एंड R2 फिक्स्ड एंड प्योर, जो वेट लॉस नहीं करता है, तो इंडस्ट्री आर नियर टू मार्केट। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, सेकेंड में बोला जा रहा है कि अगर जो है रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2 फिक्स्ड है एंड प्योर है, प्योर का मतलब जो वेट लॉस नहीं करता है, तो इस स्थिति में भी हमें जो है इंडस्ट्री को मार्केट के नज़दीक ही इस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि ये वेट लॉस नहीं कर रहा है, तो हम तो रॉ मटेरियल कहीं से भी ला सकते हैं, और अगर इंडस्ट्री हमारा मार्केट के नज़दीक होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगेगा और इससे हमारा जो मुनाफा बढ़ेगा। तो यही सेकेंड में बोला जा रहा है।
अब थर्ड में क्या बोला जा रहा है, जिसमें वेबर्स ने एक ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस किया। ये देखिए, इफ R1 एंड R2 आर फिक्स्ड एंड ग्रॉस इन नेचर, इन दिस केस वेबर इंट्रोड्यूस ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि R1 और R2 अगर फिक्स्ड है और ग्रॉस इन नेचर का मतलब फ्रेंड्स जो वेट लॉस करता है, ठीक है, वैसा रॉ मटेरियल जो वेट लॉस करता है। तो इस स्थिति में जो है वो वेबर ने एक ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस किया, ताकि ये समझाने के लिए कि इस स्थिति में हमें इंडस्ट्री को कहाँ पे लोकेट करना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री को मुनाफा हो और हमें लॉस ना सहना पड़े, ठीक है। तो ये देखते हैं इस इनका जो ट्रायंगल का थ्योरी है वो क्या दिया इन्होंने ट्रायंगल, और कहाँ पे हमें इंडस्ट्री इस स्थिति में लोकेट करना चाहिए। तो हम लोग 3 ट्रायंगल से समझेंगे गाइस, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर पहला ट्रायंगल में देखिए, पहला में यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनाया गया है। ये देखिए ये ट्रायंगल है, और यहाँ पे R1 हो गया, रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2, और यहाँ पे ये मार्केट दिया हुआ है। तो इस स्थिति में हम कहाँ पे इंडस्ट्री लोकेट करें ताकि हमें मुनाफा हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर R1 को मार्केट तक ले जाने में 100 किलोमीटर लग रहे हैं यहाँ पे, और R2 को भी ले जाने में मार्केट तक 100 किलोमीटर लग रहे हैं, तो टोटल हमारा 200 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें नुकसान भी हो सकता है। और सेकेंड ट्रायंगल में इन्होंने क्या दिखाया है कि एक ट्रायंगल है, R1 है, R2, और रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मार्केट तक ना ले जा करके यहाँ पे इंडस्ट्री तक लाने के लिए 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, और ये R2 को भी 50 किलोमीटर। और फिर इंडस्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए, ये देखिए ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए 90 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 50 प्लस 90 यानी कि 190 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडस्ट्री इससे थोड़ा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ फ्रेंड्स 200 किलोमीटर वाले से, ठीक है। तो इससे बेटर ये हो गया सेकेंड वाला ट्रायंगल, यानी कि इंडस्ट्री हम लोग को यहाँ पे लोकेट करना चाहिए, यहाँ पे। इसके बाद देखिए थर्ड में जो है, थर्ड ट्रायंगल में क्या दिखाया है इन्होंने कि एक ट्रायंगल है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। तो हम लोग कम से कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे लगा सकते हैं, तो R1 को इंडस्ट्री तक ले जाने में 50 किलोमीटर, फिर R2 को भी 50 किलोमीटर। अब इंडस्ट्री से जो है हमारा मार्केट तक ले जाने में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस लग रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 50 प्लस 80, 180 किलोमीटर। तो ये सबसे कम डिस्टेंस हुआ, और इसी को बेस्ट प्लेस बोला है वेबर ने, यानी कि ट्रायंगल के बीचों बीच हमें इंडस्ट्री को लोकेट करना चाहिए ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ट्रायंगल इन्होंने जो दिया था। अब देखते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में यहाँ पे जितना अधिक ये जो है ट्रायंगल से बाहर की ओर ये सर्कल बढ़ते जाएगा, उतना अधिक हमारा जो है वो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब सेकेंडरी फैक्टर में देखिए एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन में क्या बोला गया है, रोल ऑफ एग्लोमरेशन में, कि एग्लोमरेशन अकर्स व्हेन सेवरल फर्म्स come together attain some threshold quantity of product when they then isotopen intersect, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि कुछ कुछ थ्रेशोल्ड क्वांटिटी के प्रोडक्शन के लिए जब बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो एक ही स्थान पे ये लोकेट होने लगते हैं, स्थापना होने लगता है उनका, और एक ऐसा प्लेस आता है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं और आइसोडोपेन का निर्माण करते हैं। इसी को गाइस, ये पॉइंट जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी को एग्लोमरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। तो गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे थ्योरीज, प्रैक्टिकल्स, ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो गाइस, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।